Hello Bachu, this is Neelam Sharma and today we will start a new topic. This is photoelectric effect. Photoelectric इफेक्ट जो है वो 12th क्लास का टॉपिक है बच्चों, और इसके अंदर हम पढ़ने जाएंगे कि जो लाइट है, जो हमारी रेडिएटेड लाइट है, वो दो नेचर रखती है। और वो दो नेचर कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट यहाँ लिखते हैं रेडिएटेड लाइट, ठीक है। फर्स्ट उसका क्या है? वेव नेचर, ठीक है। और दूसरा उसका क्या है? पार्टिकल नेचर, ठीक है बेटा। तो जो वेव नेचर होता है बेटा, वो हम हाइड्रोजन थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो हमारी लाइट है वो एक वेव की तरह फ्लो करती है, ठीक है। बट हमारे एक नए साइंटिस्ट आए, आइंस्टीन जी, उन्होंने क्या बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल की फॉर्म में है। लाइक जो हमारी लाइट बनी हुई है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और उन पार्टिकल्स को आप क्या बोला उन्होंने? फोटॉन्स। क्या बोला? फोटॉन्स बोला। तो जो अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे वो लाइट का ही इफेक्ट दिखाएंगे हम। किस पर? एक मेटल सरफेस लेके, ठीक है। एक मेटल सरफेस लिया हमने, उस पर एक लेजर बीम है या जो भी है, हमने उसे एक लाइट साइन करवाई, इसके ऊपर हमने एक लाइट फॉल कराई। लाइट फॉल होते ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी कोई बाइंडिंग एनर्जी भी होती है बेटा, राइट। बाइंडिंग एनर्जी, अगर इस लाइट की भी एनर्जी है कुछ, ठीक है। ये जो है लाइट जो हम डाल रहे हैं, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी बहुत, और जो हमारी वेवलेंथ होगी लैम्डा, वो हमारी इसमें कम होती है इस लाइट की। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा, बहुत बड़ी फ्रिक्वेंसी की लाइट हम यहाँ पे डाल रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की भी कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है, जैसे ही लाइट से बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी एक्वायर कर लेगी अपने पास, तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, उछल के भाग जाएंगे कहीं बाहर की तरफ, ठीक है। तो जो ये फिनोमिना है, लाइट फॉल कराई, बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी इन्होंने एक्वायर की, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ इजेक्ट हो गए, तो ये इजेक्ट हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। समझ आया बच्चा? व्हेन वी फॉल अ हाई frequency light on a metal surface, then some electrons acquire some more energy than binding energy and ejected from that metal surface. This process is called photoelectric effect. समझ आया बच्चा? This is main thing कि इसकी जो frequency होती है वो हाई होती है, ठीक है। एंड जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, यहाँ से क्या लेती है? वो ज़्यादा एनर्जी ले लेती है, एक्वायर कर लेती है लाइट की एनर्जी को भी। लाइट की एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा E=hc/λ, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। H क्या होता है हमारा? प्लांक्स कांस्टेंट, राइट। और जो C होता है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट होती है, राइट। और लैम्डा क्या होता है? हमारी वेवलेंथ होती है लाइट की, जो लाइट हम फॉल करवाते हैं, ठीक है बच्चा। तो जो हमारे फोटॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और अभी उनका कोई मास वगैरह डिफाइन नहीं किया गया है, वो जीरो मास के होते हैं फोटॉन्स जो होते हैं। अभी हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेकर आएंगे उसके अंदर हम और इसको ब्रीफ से पढ़ेंगे, और थोड़ा लेबोरेट करूंगी मैं, और उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी और एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसके अंदर आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे डेप्थ में जाके,
ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इतने प्रोसेस को पढ़ना। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको कहाँ पे क्या समझ नहीं आया है। और इसकी जो फिनोमिना है इसको अच्छे से रखना कि वो जो लाइट एनर्जी है उससे मोर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा जैसी एनर्जी एक्वायर करते हैं तब वो इजेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।